हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रभुदयाल विश्वकर्मा आज फिर एक नए अध्याय के साथ, जैसा कि आपसे वादा किया था कि अगले क्लास में एक नया चैप्टर लेके आएंगे, तो हाजिर हूँ। और आज हमारा चैप्टर है अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, तो इसकी हम 2.2 ये दूसरा अध्याय है, तो हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? 2.2। 2.1 क्यों नहीं? क्योंकि वो आसान है और हर एक बच्चे से आसानी से बन सकती है, इसलिए उसमें आपका मैं समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2.2। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए एवं तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की जांच करना है। ठीक है, कैसे? प्रश्न नंबर पहला। अब इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं एक एक करके आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, प्रश्न पहले का पहला बहुपद है x² - 2x - 8। यही है ना? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसके शून्यक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? शून्यक। पहले इस शब्द को समझ लें, शून्यक। शून्यक क्या होता है? ये कैसे बना है? शून्य से जुड़ा है, शून्य और का जुड़ा है। ठीक है, अब एक शब्द से देखो, विनाश। कभी ये शब्द सुना है? ये बन गया विनाशक। विनाशक मतलब विनाश करने वाला, और शून्यक मतलब, समझ गए? शून्यक मतलब जो शून्य कर दे। तो ये जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हल करने का जो तरीका है, इसको हमने क्या माना px। px क्या है? x² - 2x - 8। क्या है ये? 2x - 8। इसको px माना। ठीक, क्यों माना अभी देखते हैं। अभी हम बात करते हैं शून्यक। तो इस बहुपद में आप देख रहे हैं कि इसमें एक x लिखा है, कहीं आपको किसी सवाल में y, किसी में t, किसी में u, कुछ भी लिखा रहेगा। इनको हम कहते हैं चर। किस नाम से जानते हैं? चर। ठीक है, तो किसी भी समीकरण में इस x का एक ऐसा मान, इसकी जगह एक ऐसी संख्या जिसको रखने पर ये कैसा हो जाए? 0 हो जाए, शून्य हो जाए, वो दरअसल में उसका शून्य कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x + 2, ये क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। समीकरण क्यों नहीं है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद है। अगर हम इस x की जगह -2 रखें और फिर देखें कि ये माइनस प्लस का कट गया, 0 हो गया, मतलब हमने x के स्थान पर क्या रखा? -2। तो -2 इस बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा? शून्यक होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें शून्यक एक ही होगा। क्या? इसके अलावा x का आप दूसरा मान रख सकते हैं कोई ढूंढ के, जिससे कि ये 0 हो जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका एक ही शून्यक होगा। ठीक है, कहाँ से पता चला? इस x है। ठीक है, जो भी बहुपद है उसमें जो चर की अधिकतम घात हमें बताती है कि उसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो हमारे सवाल में चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब हमारे सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक, अब निकालते कैसे हैं शून्यक? अच्छा, एक और चीज़, अब अगर इसी चीज़ को हम ऐसा लिख दें तो अब ये बहुपद ना होकर समीकरण हो जाता है। ठीक है, या हम इसको चाहें तो ऐसा लिख दें तो ये भी एक समीकरण कह सकते हैं आप। ठीक है, तो समीकरण में क्या ज़रूरी है कि बराबर के दोनों तरफ संख्याएं हों, चाहे वो कुछ भी हों तो वो समीकरण। और अगर बराबर के एक ही तरफ संख्याएं हैं, दूसरी तरफ नहीं है, तो वो बहुपद। तो जैसे यहाँ पर आप देखते हो, बराबर के इस तरफ संख्या है, ठीक है, इस तरफ नहीं है, तो बोलेंगे ये क्या है? तो ये दरअसल में क्या है? ये इसका शॉर्ट नेम है। क्या है इसका शॉर्ट नेम? कि इस व्यंजक को यहाँ इस सवाल में हम px बोल रहे हैं। जैसा हमें अच्छे से मालूम है कि हमारे परिवार में, समाज में आपका बहुत बड़ा नाम होता है, लोग आपको एक शॉर्ट नेम से बुलाते हैं, तो वो शॉर्ट नेम आपको रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से ये जो px है, इस पूरे बड़े से बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि हम ऐसा ना कहें x² - 2x - 8, उसकी जगह हम सीधे कह सकते हैं px में मान रख दो। x का मान कहाँ रखना है? अगर आपसे कहा जाए x का मान कहाँ रखना है, तो आप इसको या तो ऐसा कहोगे कि x² - 2x - 8 जो बहुपद है उसमें रख दो, या हम कह सकते हैं कि px में रख दो। ठीक है, ठीक है।
अब इसको हल करने का क्या तरीका है, ये आपने पिछली 9th क्लास में 8th क्लास में से आप सीखते आए हैं, नहीं सीख पाए हैं तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक तो है यहाँ 1, क्या है 1, उसको लिखें। ठीक है, ये तरीका है, ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, आप सीधे सीधा कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए सहायक हो सकता है। तो ये इसका गुणांक और ये अचर पद दोनों का गुणा किया, कितना आया बेटा 8। अब हमें 8 को गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणनखंड करने हैं, तो 8 एकम 8। ठीक है, और क्या हो सकते हैं हम चेक करते जाते हैं। अब ये गुणनखंड क्यों लिए, क्योंकि इनको जोड़ने, जो गुणनखंड आए हैं प्राप्त हुए हैं, इनको जोड़ने या घटाने से हमें मध्यतम बीच वाला पद हमें मिलना चाहिए। तो भाई पॉसिबल है कि 8 में 1 जोड़ें तो 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 9 आएगा, घटाएंगे तो 7 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 4 दूनी 2, 4 दूनी भी 8 होता है। क्या यहाँ पॉसिबल है 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, नहीं होगा, जोड़ने से तो नहीं होगा, घटाने से देखते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे, हाँ 2 आ जाएंगे, मतलब 4 में से 2 घटाने पर 2 आ रहे हैं, तो ये हमारा सही गुणनखंड हुआ। हमें इस गुणनखंड की ज़रूरत थी, तो हम अब इसका तरीका क्या है, इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, ये जो भी चिन्ह होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस मैंने लिखा, यहाँ प्लस होगा तो आप प्लस लिखेंगे, कुछ भी होगा आपको व्हील करना है। ठीक है, अब आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। अब ये जो आपने गुणनखंड बनाया है, इरब कार्य कर ही लेना, इससे आपको गलती नहीं होगी, आसान लगेगा सवाल। तो ये 4 और 2, आपको एक काम और करना है, इनके साथ जो भी चर वाला सवाल है उसको भी लिखते जाना है। लिख दिया, उसके बाद -8, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर, अब यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रैकेट को खोलते हैं या लगाते हैं, क्या कहा मैंने, जब भी आप ब्रैकेट को खोलें या लगाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें उसके सामने माइनस तो नहीं है, क्योंकि अगर माइनस होगा तो फिर यहाँ एक नियम काम करेगा और वो नियम आप ध्यान नहीं रखोगे तो सवाल आपका गलत होगा। और यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिए, तो हमने क्या देखा, ये ब्रैकेट, अब हमें ब्रैकेट खोलना है, खोलने के लिए हमने देखा सामने माइनस है, तो हम हो जाएंगे सावधान। ठीक है, सावधान हो जाएंगे। अब देखो बेटा करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं देखो, ये 4x के सामने क्या है और ये 2x के सामने कौन सा साइन है, तो 2x के सामने तो ऋण लगा है तो ऋण है, लेकिन 4x के सामने कौन सा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ धन लगा है। जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो हम क्या मान लेंगे, धन लगा है। तो अब नियम क्या है कि ऋण रहेगा ब्रैकेट के सामने, ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह चेंज होगा, तो ये ऋण धन है तो धन का ये ऋण, ये कितना आ गया 4x, ये ऋण है तो ऋण का हो जाएगा धन, कितना हो जाएगा 2x -8। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न आता होगा कि नहीं सर ये ऋण तो यही वाला है। ठीक है, हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऋण कहाँ से आया, इसका। ठीक है, अगर इसी की जगह ऐसा लिखा होता बेटा तब आप क्या करते, ये ऋण, क्योंकि ऋण के कारण ये ऋण धन हो जाता और ये धन, ये ऋण भी धन हो जाता, ऐसा ही होता। तो ये वाला ऋण नहीं है, ये इसका बदला हुआ चिन्ह है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, हमारे पास 4 पद आ गए, तो हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर -4x को कॉमन किया, प्लस ब्रैकेट लगाते और खोलते दोनों वक्त ये ध्यान रखना है कि उसके सामने ऋण तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ से ब्रैकेट लग रहा है, कहाँ से, यहाँ से, और इसके सामने क्या है, धन, ऋण नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरी पहचान क्या है, दोनों ब्रैकेट के अंदर एक से चिन्ह आना चाहिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x -4, यहाँ से हमने किसको उभयनिष्ठ निकाल लिया, 2 को कॉमन निकाल लिया, जिसको आप कॉमन कहते हैं, तो ये बचा इतना। अब कई बच्चों को हो सकता है दिक्कत आती हो, कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कैसे निकालते हैं। अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप लिखो रफ में, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब इस एक्स स्क्वायर का मतलब x को 2 बार लिख लो, 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसी संख्या पर टिक लगा लो जो दोनों में हो, तो उसको निकाल दिया बाहर, तो बचा क्या, ये x, और यहाँ से क्या बचा 4 आ गया, ये ऐसे निकालना है।
अब बात आई यहाँ की, ये वाला प्रश्न था 2x माइनस 8, बोले सर कैसे करें, 2 इंटू एक्स, इसको लिख लो 4 इंटू 2, ऐसा लिख सकते। अब देखो दोनों में एक सी संख्या क्या आई, तो यहाँ बचा क्या x, यहाँ कितना बचा -4, यही आया था। ठीक है, या तो आप इसको अब चेक करना है तो इसका उल्टा कर लो भाई, x के साथ 2 का गुणा करेंगे 2x आएगा, आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, ऐसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कर इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से जो दोनों में हो भाई, अब यहाँ 2 पद हो गए ना, एक पद ये और एक पद ये जो धन है ये दोनों को अलग अलग कर रहा है, तो 2 पद हो गए। ठीक है, तो पहले वाले ब्रैकेट के सामने जो कॉमन तो निकाल लिया, बचा क्या x, दूसरे वाले ब्रैकेट में +2। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ने में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये किसके इक्वल चल रहा था अपना, px के। ठीक है, तो अब यहाँ जो हमें भाषा लिखनी है वो क्या लिखना है, px का मान, किसका मान, px का मान 0 होगा यदि, भाई px के बराबर 0 कब होगा, कब होगा, जब इसके बराबर 0 हो। इसके बराबर 0 कब होगा, जब या तो x -4 = 0 हो या हो x +2 = 0। अब ये क्यों लिखा जाता है, इसको भी समझ लो। यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट, यहाँ पर इनके बीच में गुणा है, और जब 2 संख्याएं गुणा में होती हैं, जैसे a और b गुणा में हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक ही जगह हमने 0 रख दिया, और जब 0 का गुणा इसमें करेंगे, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0। ऐसा नहीं तो हो सकता है कि हम a गुणित b में ए जो कहते हैं वो लिखा रहने दें, बी की जगह 0 रख दें, फिर भी तो इसका गुणा क्या आएगा, 0। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 संख्याएं गुणा में हैं, तो उनमें से एक भी अगर 0 हो गई तो ऑटोमेटिक पूरा गुणनफल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी तो ये 2 संख्याएं गुणा में थी, या तो इसके बराबर 0 रख दो तो वो 0 हो जाएगा पूरा, मतलब px 0 हो जाएगा। इसके बराबर 0 रखोगे तो पर भी पूरा 0 हो जाएगा, मतलब px 0 हो जाएगा। और हमने क्या लिखा, px का मान 0 होगा यदि इसके बराबर 0 रखा जाए या फिर इसके बराबर 0 रखा जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें यहाँ से x का मान निकालें तो ये माइनस का उस तरफ जाएगा 0 + 4 4, या ये प्लस का उस तरफ जाएगा 0 - 2 -2। अर्थात ये जो मान आए 4 और कौन सा आया, ऋण 2, वास्तव में px के क्या हैं, px के शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक हैं। ठीक है, अब ये शून्यक मिल गए तो पहला सवाल जो सवाल था हमारा कि शून्यक निकालें, वो तो हो गया क्लियर, वो तो आ गया। अब दूसरा क्या था, अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणांकों से संबंध। तो हमने लिखा शून्यकों का योगफल, क्या निकाला, योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या आया, पहला शून्यक है 4, दूसरा शून्यक है ऋण 2, 4 ऋण 2, 4 में से 2 घटाया कितना बचा, 2, 2 के बटे में कुछ नहीं, क्या लिख सकते हैं, भाई 2 आया, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस 2 को आप ध्यान से देखो, अगर आप इस 2 को ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ से लिखेंगे हम, -2x लिखा है भाई, राइट, -2x लिखा है। अगर इस 2 को, भाई ये लिखा है a गुणित b, मान लो 2 गुणित 3 लिखा है तो कितना आएगा, 6। अब भैया अगर 3 गुणित 2 लिख दें तो कितना आएगा, अगर गुणा में 2 संख्याएं हैं और उनको आगे पीछे कर दें तो कोई अंतर पड़ेगा क्या। तो ऐसे ये 2 और x भी गुणा में है, तो अगर हम इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम 2 कहें तो 2 किसका गुणांक है, किसका गुणांक है, यहाँ पर -x का गुणांक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो 2 की जगह, ये -x का गुणांक है। किसका गुणांक है गया, -x का गुणांक। और अगर 1 की बात करो आप तो 1 यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 1 यहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है गुणा में, इसलिए किसका गुणांक हो गया, x² का गुणांक। किसका गुणांक हो गया, x² का गुणांक। इतनी बात हो गई क्लियर। तो ये कौन सा संबंध आ गया आपका, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का अगर हम गुणनफल करें तो क्या करें, गुणनफल।
तो क्या होगा, पहला क्या है शून्यक, पहला 4 और दूसरा क्या है ऋण 2, तो ऋण 8 आएगा। 8 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप ध्यान से देखो अपने समीकरण में 8 क्या है, एक ऐसा पद जिस x के बिना है, एक ऐसा पद जो x के बिना है, इसको हम अचर पद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, तो इसलिए ये अचर पद। और जो 1 है वो तो फिर से x² का गुणांक हुआ, ठीक है, हुआ। तो इसी प्रकार से आगे के सारे सवाल हमें करने हैं और हम एक एक करके अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।